बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार सा बेटा है जो मुझे परेशान करता है और मेरी बात भी नहीं मानता। उसे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता और उसका पारा तब ज़्यादा चढ़ जाता है जब उसकी पत्नी उसके बेटे के समर्थन में खड़ी हो जाती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितनी परेशानियां उठाता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इन समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूँ। मेरे बारे में वो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं और मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें भी फैलाते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसीलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज़ में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। तब बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जो लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या तक पहुंचना होगा, उसकी पहचान करनी होगी। तब किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 84वीं समस्या है क्या? तब बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या होगी ही नहीं। यही खुशहाल जीवन का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान अब समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी ऐसी कई बार आता है जब हमें लगता है कि हमारे जीवन से समस्याएं जो हैं वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही और हम उस समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं।
जबकि सबसे बड़ा समाधान जो कि हमारे अंदर होता है वो ये होता है कि हमें समस्याओं से ना तो भागना है और ना बहुत ज़्यादा उन पर गौर करना है। हमें बस ये देखना है कि कैसे हम उस समस्या की घड़ी में भी अपने आप को, अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं और अपना कर्म किस तरीके से हम करते रह सकते हैं। अगर हम एक एक समस्या के पीछे इस तरह से भागेंगे और हमेशा ये सोचेंगे कि कब मेरी समस्याओं का समाधान होगा, कब मैं खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा, कब मैं मुस्कुराऊँगा, तो ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगी। तो समस्या तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हमारे जीवन, अब जब तक जीवन हमारा रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगी। तो बेहतर है कि हमें जीवन को समस्याओं के साथ एक्सेप्ट करके और अपने ज़िंदगी को खुशहाली की तरह एकदम आगे लेके जाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए मेरा चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन कहानियाँ लेके आती रहूँगी। और अगर आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिलती है जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।